हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ दोस्तों, काफी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं, और फार्मूलेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहे हमारे वीडियो में, बहुत ही फन होगा, बहुत ही इंटरटेनिंग होगा और साथ में समझ में भी आएगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। चैप्टर है दो चर। सबसे पहले हम चर को समझ लेते हैं। तो चर किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसका मान बार बार बदलता रहता है। जैसे गाय चरती है, कभी इसके खेत में चल रही है, कभी उसके खेत में चल रही है, कभी फलाना के कभी ढेकाना के खेत में चल रही है, मतलब वो बार बार बदलती रह रही है। ठीक है, तो उसी तरह मैथ में जो चर होता है हमारा वेरिएबल जिसको बोलते हैं, वो भी मान बदलता रहता है। तो सिंपली आपको रख लेना याद कि ABCD XYZ ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी चर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ABCD XYZ हमारी चर राशियां कहलाती हैं, और जनरली हम लोग इस चैप्टर में XY को ही चर मान के चलेंगे और इसी पे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया चर के बारे में। अब दो चर लिखा हुआ है, तो दो चर मतलब दो वेरिएबल लेंगे। कौन कौन से? एक हमारा x हो जाएगा और एक हमारा y हो जाएगा। कहने का मतलब है पहला चर को x बोलेंगे एंड द सेकेंड चर इज वेरिएबल इज y। तो ये तो हो गया दो चर। अब बोल रहे हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं। तो रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर इस फॉर्म में कोई भी समीकरण लिखा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। मतलब पावर जो है, घात जो है, दो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दो घात समीकरण कहलाने लगेगा। अब आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारा अगर लिखा हुआ है 5x प्लस 2y प्लस 3, तो बोलेंगे ये किस रूप का समीकरण है? तो आप बोलेंगे दिस इज रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया चर किसे कहते हैं, दो चर का मतलब क्या है, एंड द व्हाट इज रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, उन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज में क्या पढ़ना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, ये सब डाउट आज आपका क्लियर होगा। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, यदि हमें कोई दो ठो रैखिक समीकरण दिया होगा। ठीक है, कोई दो रैखिक समीकरण, जैसे दो रैखिक समीकरण को हमने एक को मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक को मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इससे रिलेटेड तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर दो ठो रैखिक समीकरण दे दे और उससे रिलेटेड तीन फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो फैक्ट्स आपको एकदम लर्न कर लेने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है हमारा पहला, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ये है हमारा पहला। लेकिन ये कब फॉलो करेगा, ये एक तरह से रूल है, नियम है, फैक्ट्स है। ये कब फॉलो करेगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब कहेंगे सर ये a1 a2 b1 b2 क्या है? तो दोस्तों जो आपका इक्वेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो जो आगे वाली वैल्यू होगी वो a1 कहलाएगी, और जिसकी जो दूसरे समीकरण की आगे वाली वैल्यू होगी वो a2 कहलाएगी। फिर जो पहले समीकरण के पीछे वाली बीच वाली वैल्यू होगी वो b1 कहलाएगी, और जो दूसरे समीकरण के बीच वाली वैल्यू होगी b2 कहलाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे, कटा पिटाने पे आपस में दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे समीकरण का क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब आइए यहाँ पे कुछ टर्म समझते हैं। बोला कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, एक रेखा हमारी ये हो गई, ठीक है, एक रेखा ये हो गई हमारी, क्या हो जाएंगी, एक बिंदु पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। और फिर बोला अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक, अकेला। ठीक है, तो जब हमारा ये रूल फॉलो करने लगे तो उसका कितने हल मिलेंगे हमें, केवल एक हल मिलेंगे। तो अगर सिंपल भाषा में कहें मोटा तौर पे, तो आपको क्या रखना है, अगर दो ठो समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 आपस में इक्वल आ जाते हैं सॉल्व करने पे, तो आप बोलेंगे ऐसे समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका केवल एक हल निकलेगा। अब आइए सेकेंड पॉइंट पे। अगर दो रैखिक समीकरण दे दिया है ऐसे ऐसे,
तो ये दूसरा रूल क्या बोलता है, ये रेखाएं, दोनों रेखाएं समपाती होंगी तथा समीकरण के अनेक हल होंगे। अब कब समपाती होंगी, कब अनेक हल होंगे, तो उनके लिए हमारा एक शर्त है, वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जी हाँ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दो समीकरण में से यहाँ वैल्यू आप रख देंगे। अगर सब एक दूसरे को कटाने के बाद आपस में इक्वल आ जाती हैं तो आप बोलेंगे जो दिया गया समीकरण है वो आपस में समपाती होंगी तथा समीकरण के बहुत हल होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब बहुत हल होंगे। अब आइए समझ लेते हैं समपाती का मतलब पहले क्या होता है। यहाँ पे यूज हुआ है रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा हमारा ऐसे है, इस पे बहुत सारी रेखाएं पड़ी हुई हैं, इसी रेखा पे क्या है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ऐसी रेखाएं को हम लोग कौन सा बोलेंगे, समपाती रेखाएं। और अनेक हल का मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। नेक्स्ट रूल आइए, थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब बोला कोई हल आपको नहीं मिलेगा। अब समांतर होने का मतलब क्या है, आइए बताते हैं। जैसे एक रेखा हमारा ऐसे हो गया और फिर उसके नीचे सेम रेखा ऐसे दे दी, तो एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहती हैं। समांतर रेखाओं में जो बीच की दूरी होती है हमेशा क्या होती है, आपस में सेम होती है। तो ऐसी रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनका कोई हल नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं निकल के आएगा हल। इनकी शर्त क्या होती है, तो शर्त हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ये आपका आ जाता है, मतलब आपको दो समीकरण दिया रहेगा, आप वहां से उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, दो आपस में बराबर आ जाए लेकिन ये दोनों तीसरे के बराबर न आए, तो आप बोल देंगे कि ये समीकरण के जो है आपस में समांतर नहीं है और इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी वीडियो में आगे लाऊंगा। ये अभी मैं जो सीरीज चल रहा है केवल फार्मूला का सीरीज चल रहा है, ताकि आप फार्मूला समझ सकें और हर चैप्टर के आप फार्मूला को 5-10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकें, ताकि पूरा जो आपका होल सिलेबस है मैथ का आपके दिमाग में आधा एक घंटा में हो जाए। क्योंकि जो मैथ है वो फार्मूले से लड़ी जाती है, जैसे जो बॉर्डर पे लड़ाई है वो बंदूक से लड़ी जाती है, उसी तरह जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको फार्मूला से लड़ा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन रहेगा, एक हमारा है विलोपन विधि तथा एक प्रतिस्थापन विधि, और एक और है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। अभी तीनों विधि को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये विधियां क्या हैं, जनरली इन विधियों से हम क्या करते हैं, दो समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, आपको कोई भी दो ठो समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इनको विलोपन विधि से हल करें। अगर विलोपन नहीं बोलेगा तो बोलेगा इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगर प्रतिस्थापन नहीं बोलेगा तो बोलेगा वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। तो तीनों विधियों को एक ही वीडियो में देख लेंगे, अभी देख लेंगे, ताकि आपकी डाउट क्या हो, पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 को हल करके हमें क्या करना है, x और y का मान फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, आइए। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं विलोपन विधि लिख रहा हूं। तो विलोपन विधि का पहला जो स्टेप है, जो भी आपको समीकरण दे दे उसको आप क्या करिए, ऊपर नीचे लिख लीजिए और ऐसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसके नीचे लिख लीजिए दूसरा वाला और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब आप किसी एक को विलोप करिए। विलोप मतलब होता है गायब करना, ठीक है, इसलिए वो विलोपन बना है। विलोप मतलब गायब करना, कटाइए। अब किसको हम कटा सकते हैं, जो सेम हो, तो या तो x x कट सकता है या तो y y। तो हम देख रहे हैं एक माइनस में y है, एक प्लस में y है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, x x 2 ठो x और ये 2 2 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x को यहीं रहने देंगे, ये 4 लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ गया, x इक्वल टू 2। अब आपको x का तो वैल्यू फाइंड कर लिए आप, अब आपको y का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक आंसर आपका ये हो गया। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, लिखेंगे x का मान जो 2 आया है, x का मान
कोई भी समीकरण में रख दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें, तो y का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, इसमें x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 2। अब जहां x है वहां 2 लिख लीजिए, प्लस वाई बराबर 2। अब y का मान निकालना है, यही लिख लीजिए, और ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0 और x की 2। आइए फिर से समझते हैं इस प्रश्न को। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? जब कभी भी आपको 2 ठो समीकरण दे दे, सबसे पहले आपको समीकरणों को आप ऊपर नीचे लिख लेना है, ठीक है। ध्यान रहे x वाला x के नीचे रहे, y वाला y के नीचे रहे। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, किसी एक को कटाना है, एक चर को, वेरिएबल को कटाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे एक -y है, एक +y है, आपस में कट जाएंगे तो जोड़ने पे लिख दिए, जोड़े तो ये कट गए और x 2x हो गया, इसको जोड़े तो 4 हो गया। यहाँ से 2 को उधर भेज के x का मान निकाल लिए, और जब x का मान निकल गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख दिए, पहले समीकरण 2 यहाँ से लिख लिए, अब जहाँ x था वहां पे 2 लिख लिए, अब y रहने दिए, 2 को उधर भेज दिए, -2 हो गया, y बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक x बराबर 2 एंड y बराबर 0। तो इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। अब हम समझेंगे इस साइड प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, जनरली दूसरे को हटा के दूसरा कोई उसका जगह ले ले, उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। कैसे, आइए समझते हैं इस विधि में क्या करना है। सबसे पहले जो आपका सवाल दिया है, किसी एक को लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूं पहले वाले को, x - y बराबर 2। अब आप यहां से क्या करिए, एक ठो चर इधर ही रहने दीजिए, मतलब x इधर ही रहने दीजिए, y वाला दूसरे तरफ भेज दीजिए। तो यहां से हमारा निकल के आ गया x बराबर 2 + y, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, समीकरण को लिख लीजिए, x वाला एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सब दूसरे तरफ भेज दीजिए, उसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो दूसरा आपका समीकरण दिया है उसको लिख लिए, ठीक। अब फिर नीचे लिखिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और फिर लिखिए x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 माने हैं, 2 में x का मान रखने पर, अब आपको क्या करना है, जहां पे समीकरण ये 2 हो गया, x + y बराबर 2, यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो हमारा x का मान यहाँ से कितना निकाल रहे हैं, x बराबर 2 + y। तो यहाँ पे जो x है वहां पे रख देंगे 2 + y, प्लस के जगह प्लस, और यहाँ पे y पहले से था, y बराबर 2। अब यहाँ पे 2 हो गया, y + y 2y बराबर 2, 2y को यहीं रहने देंगे, ये 2 लिख लेंगे, ये 2 उधर जाएगा, -2, तो 2y बराबर 0। तो y बराबर ये 0 हो गया, 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो 0, और 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो 0, मतलब y का मान हमारा कितना आ गया 0। और यहाँ पर भी देखिए विलोपन विधि से भी लगाए थे तो y का मान 0। आप कोई विधि से एक सवाल को लगाइए, चाहे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, तीनों से आंसर हमारा सेम आएगा। तो हमारा y बराबर 0 आ गया। फिर वही काम करना है, y का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। तो कोई भी कौन सा हम रखेंगे, पहले वाले में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में हम क्यों रख रहे हैं, x का मान निकालने के लिए, क्योंकि x का भी मान निकालना है। पहले समीकरण 1 हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। x बराबर 2 + y, और जहां पे y है वहां पे y का मान रख लेंगे 0। तो x 2 में 0 जोड़ेंगे 2, तो x का मान कितना आ गया 2, और y का मान 0। यहाँ पर भी देखिए x का मान 2, y का मान 0। तो एक आंसर मेरा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। कहने का मतलब आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए या विलोपन विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे। अगर आंसर डिफरेंट आ रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं अब ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपकी जो चीजें होंगी गलत नहीं होंगी। तो इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि, इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट जो हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वज्र गुणनखंड विधि को इजीली कर लेंगे। आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। समीकरण 2x + y बराबर 5 व 3x + 2y बराबर 8 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है।
हमारा अब वज्र गुणनखंड विधि बोल दिया। तो वज्र गुणनखंड विधि जनरली एक फार्मूला पे बेस्ड होता है, वो फार्मूला लिखने आपको आ गया तो आप सवाल आसानी से लिख लेंगे। आइए बताते हैं कैसे फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ क्योंकि उधर भी सॉल्व करते होना होगा, नीचे आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, फार्मूला x अपॉन B2C1 माइनस, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले x लिखना है, फिर B2C1 माइनस, यहाँ पे B2 था अब लिख लीजिए B1, यहाँ C2 था तो लिख लीजिए C2। ठीक, फिर बराबर का निशान लगाइए, फिर लिखिए y, अब यहाँ से स्टार्ट करिए C2, अब लिख लीजिए A1 माइनस, यहाँ C2 था तो अब यहाँ पे लिख लीजिए C1 और फिर A2 बराबर 1 अपॉन, फिर A2 से स्टार्ट करिए, A2 B1 माइनस, यहाँ A2 था तब यहाँ पे A1 B2। फिर से आइए बताएं कैसे फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले आपको x लिखना है, फिर B2C1 लिख लेना है, माइनस लगाना है, फिर यहाँ पे B2 लिखे थे तो B1 लिख देंगे, C1 लिखे थे तो C2, फिर बराबर y लिख लेना है, C2 से ही स्टार्ट करना है C2, फिर A1 लिख देना है, फिर माइनस C2 के जगह C1 और A1 के जगह A2, फिर बराबर 1 लिख देना है। अब A2 स्टार्ट करेंगे A2, फिर B1 लिख देना है माइनस, A2 की जगह यहाँ पे A1 और B1 की जगह B2। अब वैल्यू पुट करेंगे, किसका किसका वैल्यू पुट करेंगे, B2C1 मतलब कुल मिला के A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इनका वैल्यू पुट करेंगे। अब सर कहेंगे कि ये A1 B1 C2 का वैल्यू मिलेगा कहाँ से, तो आइए ध्यान से, ये जो पहला समीकरण हमारा हो गया, ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। तो ये जो है आगे वाली बात ये A1 कहलाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, ये B1 कहलाएगी और ये हमारा C1 कहलाएगी। ये जो आगे है हमारा ये A2 कहलाएगी, ये जो आगे है B2 कहलाएगी और ये जो हमारा है C2 कहलाएगी। मतलब आपको A B C ऐसे मान लेना है, इस यहाँ पे 1 1 लगा देना है, दूसरे समीकरण में A B C मान लेना है, 2 2 लगा देना है, तो A2 B2 C2 A1 B1 C1 ऐसे आपको वैल्यू मिल गई। अब आइए पुट करते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेंगे अपने से, और C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 8। अब ध्यान से वैल्यू आपको पुट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सावधानी देनी है। B2 हमारा कितना है, यहाँ पे है 2, बीच में कोई निशान नहीं है मतलब गुणा का है, 2 गुणे C1 यहाँ पे है 5 माइनस B1 यहाँ पे 1 मान लिए हैं इंटू C2 हमारा 8, यहाँ पे रख लिए बराबर, y अपने से लिख लेंगे, C2 ये रहा 8 इंटू A1 हमारा 2 माइनस C1 हमारा 5 इंटू A2 हमारा 3 बराबर 1 अपान, फिर A2 कितना है 3 इंटू B1 कितना है हमारा 1 माइनस A1 हो गया 2 और इंटू B2 कितना हो गया, B2 भी 2 हो गया। ठीक है, अच्छे से देख के आपको वैल्यू पुट कर देना और एक बार मिला भी लेना है। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 5 10 माइनस 8 एकम 8 बराबर y बटा में 8 दूना के 16 माइनस 5 तिहाई 15 बराबर 1 बटा में 3 एकम 3 माइनस 2 दूना के 4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब हम क्या करेंगे, यहां से x लिख लेंगे और नीचे 10 में से 8 गया 2 बराबर y लिख लेंगे और ये 16 में से 15 गया 1 बराबर 1 लिख लेंगे और 3 में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे, 1 बचेगा, लेकिन उल्टा घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं। ठीक, ये तो था, हमने सूत्र पे वैल्यू को पुट कर दिया। कैसे पुट किया आपने देखा। अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे वो देखिए क्या करना है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब क्या करिए, एक बार इसको इसके बराबर करिए और फिर एक बार इसको इसके बराबर करिए। तो आइए करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x/2 बराबर 1 अपान माइनस 1, x/2 बराबर 1 अपान माइनस 1। कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का -1 में करेंगे माइनस x और 2 का 1 में करेंगे 2, लेकिन x माइनस में नहीं होता है तो माइनस का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर -2, तो x बराबर -2 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y/1
बराबर इसको ले लेंगे, ठीक है, एक बार इसके साथ इसको, ठीक, और एक बार इसके साथ इसको, तो 1/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो y का 1 में करेंगे -y और 1 का 1 में करेंगे y, 1 का 1 में करेंगे 1, y x y कभी माइनस में नहीं होता है, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर -1, तो x बराबर -2 और y बराबर -1। ये हमारा आ गया वज्र गुणनखंड विधि से। तो ये होता है वज्र गुणनखंड विधि। अगर आप इसी प्रश्न को ना इस विधि से लगाइए या प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, ठीक है, कोई भी विधि से लगाइए, आपके आंसर क्या आएंगे, दोनों कंडीशन में सेम आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उनकी भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और अगर आपने हमारे फार्मूले वाले सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।